हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। यहाँ पर दो स्टॉक कौन से रहने वाले हैं। एक तो यस बैंक रहेगा। यस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। स्पेशली अगर आप शेयर होल्डर हो तो डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाती है और वो अपडेट डायरेक्टली शेयर के प्राइस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। और सेकंड जो हम डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे विप्रो के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो विप्रो के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं शॉर्ट में जानेंगे, समरी देखेंगे और देखेंगे कि जो एस्टिमेट्स आया था क्या उसको बीट किया है या फिर नहीं। बस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में ही। यस बैंक में आज आपको तेज़ी का माहौल जो है वो देखने को मिल गया था। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यस बैंक में पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी लगभग 2-2.25% के आसपास की तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिली और शेयर धीरे धीरे करके 18 रुपये के लेवल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आज 18 रुपये 5 पैसे का इसने हाई भी बनाया था लेकिन उस पर सस्टेन नहीं किया। अब जो मैंने आपको बोला कि पिछले कुछ दिनों में तेज़ी का माहौल बन रहा है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 दिनों में लगभग 4.5% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। तो पिछला हफ्ता या पिछले 5 दिन तो इसके लिए अच्छे हैं। इवन पिछला 1 महीना भी इस स्टॉक के लिए ठीक नज़र आ रहा है। यानी कि 11% के रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फ्लक्चुएशंस आप देख पा रहे होगे है लेकिन फिर भी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं। ये एक अच्छी बात निकल कर आती है। बाकी YTD 6 मंथ 1 ईयर और 5 ईयर्स आपको नेगेटिव ज़रूर नज़र आएंगे। अब यहाँ पर एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मानी जा सकती है लेकिन स्टॉक पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। यस बैंक के शेयर को खरीदने की लूट टैक्स डिमांड नोटिस के बीच 18 तक पहुंचा भाव। यानी कि यहाँ पर जो अभी मैंने आपको वॉल्यूम का डेटा नहीं दिखाया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बड़े लेवल तक इंक्रीज हो गया है और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो तेज़ी का माहौल यहाँ पर बन रहा है, खरीदारी हो रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कंपनी पर 244 करोड़ का एक टैक्स नोटिस आ गया है, 244 करोड़ का। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और स्पेशली एक ऐसे बैंक के लिए जो कि अपने आप को री एस्टेब्लिश कर रहा है, जहाँ पे 500, 550, 600 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अगर उसमें 250 करोड़ का टैक्स पेनल्टी लग जाएगी तो आप सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल बैंक की प्रोफाइल पर पड़ेगा। ये चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली खबर क्या है। तो यहाँ पर आप देखो बैंक ने कर निर्धारण यानी कि टैक्स बस असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए 244 करोड़ के डिमांड नोटिस मिलने की बुधवार को जानकारी दी। यानी कि इनको 2016-17 आप सोच रहे हो कि लगभग हो गए यहाँ पे 9 साल के आसपास। तो 9 साल पुरानी बात पर यहाँ पर अभी 244 करोड़ का पेनल्टी आप बोल सकते हो कि टैक्स डिमांड नोटिस जो है वो दिया है इनकम टैक्स की तरफ से। लेकिन इसका असर शेयर के प्राइस पर नहीं पड़ा। कल भी 2-2.5% की तेज़ी थी, आज भी 2% की तेज़ी है। आखिर इस पर बैंक का क्या कहना है। तो बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि यहाँ पर जो ओवरऑल चीज़ें करी गई हैं, जो टैक्स की कैलकुलेशन की गई है वो निर्धारित आय के बजाय आयकर रिटर्न में बताई गई आय पर विचार किया गया। इसमें कहा गया कि इसमें संबंधित 15 अप्रैल 2025 को क्षेत्र अधिकार निर्धारण अधिकारी JAO जिसको बोलते हैं, उन्होंने यह आदेश दिया है। यस बैंक ने कहा कि जो उपयुक्त सुधार आदेश के परिणाम स्वरूप 244 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उत्पन्न हुई है। बिना किसी ठोस वजह के इसकी काफ़ी अधिक पुनर्गणना की गई है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कोई भी वैलिड रीज़न है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो डिमांड है वो की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में तो एक ही टैक्स नोटिस की बात करी। अपस्टॉक की रिपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर आपको लगभग 2 टैक्स डिमांड नजर आ जाएंगे जो कि लगभग 536 लगभग प्रॉफिट के बराबर नजर आ जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होगे
कि एक तो 292 करोड़ का और एक 244 करोड़ का, दो यहाँ पर ऑर्डर निकल कर आए हैं। अब देखो यहाँ पर बैंक का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास पूरे सबूत हैं या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो डिमांड नोटिस हैं वो गलत हैं पूरी तरीके से, और इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियली हमारे हेल्थ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो आने वाले टाइम में आगे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ सिनेरियोज होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या 2016-17 के असेसमेंट ईयर की बात अब आनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे टैक्स कैलकुलेशन की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जिसको भी नॉलेज है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। जल्दी से बात करते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैंने अपने जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान, ठीक है, स्टॉक मार्केट ज्ञान के नाम से आपको वो चैनल मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड की हुई है, और वहाँ से भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आप जाओगे, वहाँ पे वीडियोस ही मिल जाएंगी डायरेक्टली, तो वहाँ से आके आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कल मैंने एक जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें इस हफ्ते तक यानी कि सैटरडे तक जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट आएंगे जिस जिस दिन, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आज का यहाँ पर नाम था विप्रो का, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बेहतरीन उम्मीद है जो हम लोगों ने लगाई थी। मैंने कल आपको बोला था कि लगभग 20 से 24% की जो तेजी है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिलेगी, और वो आज यहाँ पर 26% बढ़ गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आती है। विप्रो का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 3570 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एस्टीमेट को यहाँ पर पूरी तरीके से बीट कर दिया है। एस्टीमेट कितना था जो मैंने आपको बताया था, 24% के आसपास का। अब यहाँ पर 2835 करोड़ से बढ़कर 3570 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुँच गया है, जबकि उम्मीद थी 3290 करोड़ के आसपास की। मैंने आपको ये भी बोला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका रेवेन्यू वो फ्लैट रहेगा, और यहाँ पर आपको 1% का उछाल देखने को मिला है। 22,504 करोड़ पर पहुँच गया, जो कि पिछली बारी 22,208 करोड़ नज़र आता था। इनके अगर हम आईटी सर्विस सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे 1.2% और 2.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस का डिक्लाइन है रेवेन्यू में, और आईटी सर्विस रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर 0.8% क्वार्टर बेसिस और 1.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउन नज़र आ रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिनली इंक्रीज जरूर हुआ है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ गया है 6% क्वार्टर बेसिस पे, जो कि एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर इनके CEO और MD जो हैं श्रीनी पालिया, इन्होंने भी एक और इन्फॉर्मेशन दी कि हमने जो फाइनेंशियल 2025 है वो 2 मेगा डील जीत के साथ यहाँ पर क्लोज करा है, और इसका इम्पैक्ट जो हमारी बुक्स में भी पड़ने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है। तो ये है ओवरऑल अपडेट जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी रही होगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।